तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम है तो क्या हम है प्यारे, हम है तो क्या हम है प्यारे। काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा जल। ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम है तो क्या हम है प्यारे, हम है तो क्या हम है प्यारे। काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा जल। दोस्तों नमस्कार, मैं आजाद पटियाल आप सभी लोगों का आज इस शंखनाद सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो शंखनाद सीरीज है, इस सीरीज के माध्यम से आप सभी लोगों को इस सेफ शॉप के जो लेजेंड्स है, सेफ शॉप के जो महान शख्सियत से आपको मिलने को मिलता है। तो ये बहुत खुश नसीबी है हमारी भी और आप साथ साथ आप सभी लोगों की, क्योंकि ये शंखनाद सीरीज के माध्यम से आपको हर उस लेजेंड के बारे में जानने का मौका मिलता है जो आज एक ऐसे मुकाम पे है जहां पे हर इंसान पहुंचना चाहता है। एक ऐसी ऊंचाई पे, एक ऐसे शिखर पे वो इंसान पहुंच चुका है जहां पे हर इंसान का सपना होता है कि मैं सेफ शॉप में अगर आया हूं तो मैं उस शिखर को छूना चाहता हूं। तो ये बहुत खुश नसीबी है हम सभी की कि हम सब लोग इस शंखनाद सीरीज के माध्यम से हर उस महान शख्सियत को आपके सामने रूबरू करवाते हैं। तो आज भी जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको कहने वाला हूं, मैं आपको जो बताने वाला हूं, या मैं आपके सामने जिनको आमंत्रित करने वाला हूं, वो शख्स एक ऐसी जगह के रहने वाले हैं जो कंपनी से बहुत दूर हुआ करता था। अभी पता नहीं था कि इतना दूर पहाड़ों में कोई शख्स जो सेफ शॉप का दामन थामेगा, वो आज इस मुकाम पे पहुंचे।
दोस्तों मैं बात कर रहा हूं हमारे विनस लीडर मिस्टर सतीश ठाकुर। सतीश ठाकुर एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जो आज पूरे हिंदुस्तान में उनके नाम को, उनकी शख्सियत को पहचानते हैं, जानते हैं। और मुझे बहुत गर्व होता है इस बात का कि मैंने उनकी लाइफ को वेरी फर्स्ट डे से देखा। जब वो बिजनेस में, जब शुरुआती दिनों से, वेरी फर्स्ट डे से मैंने उनको अपने साथ फलते फूलते देखा है। यकीन नहीं होता कि वो शख्स जो आज से तकरीबन 11 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 11 साल पहले के शख्स एक सेफ शॉप बिजनेस में जो अपना साइन अप करवा रहे थे, यकीन नहीं होता था कि भाई ये शख्स हमारे साथ 11 सालों से जो चलते गए चलते गए चलते गए और आज अपना एक प्रेशर लेवल, जिसको मैं कहूँ जो हर इंसान का सपना होता है, उस लेवल तक पहुंच गए, वीनस लेवल। मैं बात करूं उनकी उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली रही है। स्ट्रगल वाली वैसे हर इंसान की लाइफ रहती है, आप जानते हैं। लेकिन अगर मैं उनकी बात करूं, अकेले घर को संभालना, सारी तो बहुत सारी जिम्मेवारियां उनसे बहुत छोटी उम्र में शादी करनी पड़ी, उनकी घर की परिस्थितियां कुछ वैसी थी। उसके बाद ये बिजनेस, और धीरे 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 उस सिस्टम को समझते गए, उनको समझ आने लगा कि नहीं, बहुत कुछ दे सकता है ये बिजनेस, उन्हें बहुत कुछ दे सकता है। और यकीन मानिए, इस बिजनेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया। वो शुरुआत जो उन्होंने 800 मारुति 800 कार से की थी, आज वहां से चलते चलते आज वो मर्सिडीज 40 लाख से ज्यादा की कीमत की कार में घूमते हैं। तो ये एक शुरुआत थी, मालूम नहीं था कि कहां से निकले हैं, कहां जाना है, बस चलते जाना था। क्योंकि आप यकीन मानिए मेरे दोस्त कि सफलता का जो रास्ता है उस पे आपको चलते जाना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। बस वही काम उन्होंने किया, चलते गए, थके नहीं, रुके नहीं, बैठे नहीं, और आज भी चल रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक ऐसी शख्सियत सतीश ठाकुर, अगर मैं बात करूं कि सिर्फ अपनी जिंदगी को नहीं बदला, अपने साथ साथ आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी। ऐसे ऐसे घरों में सेफ शॉप का झंडा गाड़ा है, ऐसे ऐसे घरों में आज इतनी बड़ी बड़ी सफलता हासिल करवाई है जहां पे यकीन करना मुश्किल होता है। तो उनकी लाइफ के बारे में मैं ना बोलूं, वो खुद बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनको इनवाइट करना चाहता हूं, हमारे वॉरियर के मजबूत पिलर, लेट्स गो सिस्टम के मजबूत पिलर, और आज इस श्रृंखला सीरीज के हीरो मिस्टर सतीश ठाकुर जी। वेलकम ऑन द स्क्रीन। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो आपने मुझे इतने बड़े मंच पे इनवाइट किया, आमंत्रित किया। और साथ ही साथ सर धन्यवाद करना चाहूंगा संजय गुप्ता सर का, संजय कटोच सर का, और शंखनाद की पूरी कोर टीम का, जिन्होंने इतने शानदार शंखनाद लाइव वेबिनार का आयोजन किया। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूंगा उन महान शख्सियतों का जिनकी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि उन लोगों का आशीर्वाद, उन लोगों का जो गाइडलाइन रहा मेरी सफलता के दरमियान में, मेरे पास शब्द नहीं है उन लोगों का धन्यवाद करने के लिए। भूषण सर, रोहित सर, आजाद सर,
और श्रवण पटियाल सर, जिनकी बदौलत आज मुझे इस शंखनाद सीरीज में लाइव वेबिनार में बोलने का मौका मिला और लोगों के सामने अपने अचीवमेंट का जितना भी मेरा आज इस बिजनेस में अचीवमेंट रहा है वो सारी बातें बताने का मुझे मौका मिला। और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर शशिकांत सर, मिस्टर सुनील ठाकुर सर, मिस्टर अरुण कांत शर्मा सर, जिनके एक अच्छे सपोर्ट के द्वारा आज मैं इस बिजनेस में वीनस लेवल पे पहुंचा हूं। और आज खुशी होती है ये बताते हुए कि सेफ शॉप जैसे बिजनेस में सफल होना आसान भी था, नामुमकिन भी था। आसान इसीलिए था क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, क्योंकि एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश थी, एक मौके की तलाश थी, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, जो सेफ शॉप के माध्यम से मुझे आज से ठीक 10 साल पहले मिला मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील ठाकुर सर के द्वारा, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। लेकिन यदि मैं बात करूं इस बिजनेस से पहले मैंने बहुत सारी कंपनीज के बारे में सुना था। मैंने eviz.com कंपनी के बारे में सुना था, मैंने एमबे कंपनी के बारे में सुना था, मैंने आरसीएम कंपनी के बारे में सुना था, मैंने बहुत सारी कंपनी के बारे में सुना था, लेकिन कभी विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि दौर उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग का नहीं था। लेकिन एक विश्वास था अपने उस अजीज दोस्त के ऊपर जो इस बिजनेस में मेरे सीनियर है। उन्होंने कहा कि यार ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है जहां से हम मात्र 3-4 साल मेहनत करने के बाद अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। और मैंने देर नहीं की और डिसीजन लिया और इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। लेकिन मैं चाहता हूं इस बिजनेस में जो भी मेरी अचीवमेंट रही है, जो भी मेरा संघर्ष रहा है, उन सब बातों को बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम सतीश ठाकुर और बेसिकली हिमाचल से हूं और बिजनेस में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं। आज 10 साल हो गए हैं काम करते करते। 10 साल में इस बिजनेस में बहुत सारी अचीवमेंट हुई है, संघर्ष बहुत सारा रहा है। और शुरू में बिजनेस को करने के लिए जैसे आज हर आदमी के सामने एक दिक्कत आती है, एक परिस्थिति आती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे बीच में भी थी। क्योंकि बिजनेस से पहले मैंने नौकरी करी, टूर एंड ट्रेवल एजेंसी का डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करने के बाद मैंने नौकरी करी और नौकरी करते करते लगभग 1 साल का टाइम पीरियड हो गया था। और वहां से जो वेतन मिलता था, जो मेरी सैलरी थी, वो ज्यादा नहीं थी, मात्र 10,000 रुपए प्रति महीना थी। लेकिन मैं बात करूं उस डिप्लोमे को लेने के लिए, उस डिग्री को लेने के लिए मैंने लगभग 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसके बाद जो महीने की सैलरी थी वो मात्र सिर्फ 10,000 रुपए प्रति महीना थी। मन में विचार भी आता था कि यार ये जो 5 लाख रुपए मैंने अपने पेरेंट्स का लगाया है, ये पैसा मैं कब उनको रिटर्न करूंगा और कब मैं अपनी बहुत सारी सेविंग करूंगा और कब मैं अपने उन सपनों को पूरा करूंगा जो सपने में कभी देखा करता था। सपने पहले कोई बड़े नहीं हुआ करते थे, सपने हुआ करते थे कि काश मेरे पास अपनी खुद की बाइक हो, मोटरसाइकिल हो। क्योंकि नौकरी 10,000 रुपए प्रति महीना की थी, तो मैं सिर्फ एक बाइक की मतलब एक बाइक का सपना ही देख सकता था और नौकरी कर रहा था। उस वक्त मेरे अजीज दोस्त मिस्टर सुनील ठाकुर सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और मैंने देर नहीं की इस बिजनेस को शुरू करने के लिए डिसीजन लेना खुश नसीब समझा अपने आप को। और एक चीज मुझे समझ आ गई थी कि यदि मुझे बिजनेस करना है तो मुझे अपनी पूरी फैमिली के साथ ही बिजनेस करना है। और बिजनेस मैंने अपने पूरे परिवार के साथ किया। मैंने अपनी 5 आईडी से ये बिजनेस शुरू किया, लेकिन मुझे पता था कि डिसीजन मेरा है, मेहनत मेरी है, कर्म मैं करूंगा, फल ऊपर वाला जरूर देगा। और मैंने ये बिजनेस शुरू किया
जैसे कैसे पैसे अरेंज किए, आप विश्वास नहीं करोगे, आप यकीन नहीं करोगे। मैंने 25% ब्याज पे ये बिजनेस शुरू किया था। 25% ब्याज पे मैंने पैसा उठाया और 56,000 रुपए लगा के मैंने पूरे परिवार के साथ ये बिजनेस शुरू कर दिया। और शुरू में ये बिजनेस मैं पार्ट टाइम कर रहा था, एकदम से डिसीजन नहीं ले पा रहा था। पैसा तो लगा दिया, 5 आईडी से बिजनेस तो शुरू कर दिया, लेकिन फुल टाइम इस बिजनेस को नहीं कर पा रहा था। थोड़ा सा कहीं झिझक थी कि पता नहीं यार मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में मैं बिल्कुल नया हूं, लेकिन फिर भी मुझे अपने ऊपर विश्वास था, मुझे अपने ऊपर विश्वास था और मैंने बिजनेस किया पार्ट टाइम। और पार्ट टाइम करते करते मुझे लगभग 5 महीने का समय हो गया था, लेकिन 5 महीने में मैंने अपने बहुत सारे कॉन्टैक्ट को इस बिजनेस में लाया और एक अच्छी इनकम यहां से जनरेट की। मैं आपको बात बताने वाला हूं, जिस नौकरी को मैं 1 साल से रेगुलर कर रहा था, जिस नौकरी में मैंने लगभग उस डिप्लोमे को, उस डिग्री को लेने के लिए लगभग 5 लाख रुपए लगाया था, वहां से सिर्फ महीने का मैं 10,000 रुपए कमा रहा था। लेकिन इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते करते 5 महीने का टाइम हुआ था। 5 महीने के बाद इस बिजनेस से मैं 25,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंच गया था। और महीने की 25,000 रुपए इनकम। और मैंने सोचा कि जब यहां से पार्ट टाइम करने के बाद 25,000 रुपए महीने का आ सकता है, तो क्यों ना इस बिजनेस को करियर लेके किया जाए, फुल टाइम लेके किया जाए। और मैंने बिजनेस को, नौकरी को क्विट कर दिया और इस बिजनेस को फुल टाइम कर दिया। क्योंकि जो मेरे सीनियर है मिस्टर सुनील ठाकुर सर, वो भी अपनी गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ के इस बिजनेस में आए थे। एज ए इंग्लिश लेक्चरर जॉब करते थे वो। और मैंने सोचा कि जब वो एक गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ के इस बिजनेस में आ सकते हैं, गवर्नमेंट नौकरी को क्विट कर सकते हैं, तो मैं तो एक सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, वो भी मात्र सिर्फ 10,000 रुपए प्रति महीना की इनकम। और मैंने बिजनेस को फुल टाइम कर दिया। और फुल टाइम करने के बाद मैंने पहला अपना जो ड्रीम था, एक बाइक का हुआ करता था, मैंने इस बिजनेस से पहला बाइक नहीं लिया, मैंने इस बिजनेस से अपने लिए मारुति 800 कार ली थी। और जिस दिन वो कार आई, तो उस दिन जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आ गई, परिवार में इतनी सारी खुशियां आ गई। मैं अपने खानदान में पहला एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने लिए 2010 के अंदर इस बिजनेस से अपना पहला सपना मारुति 800 कार से शुरू किया था। और उसके बाद यकीन बढ़ने लग गया, लोगों का विश्वास बढ़ने लग गया, लोग इस बिजनेस पे विश्वास करना शुरू कर दिए। क्योंकि मेरी अचीवमेंट बहुत शानदार थी। सिर्फ मात्र 5 महीना मेहनत करने के बाद मैंने इस बिजनेस से अपने लिए मारुति 800 कार खरीदी। नो डाउट इस बिजनेस में यदि मैं बात करूं, हमारे सीनियर का अहम रोल रहा है। भूषण सर, रोहित सर, आजाद सर, श्रवण सर, उन लोगों ने इस बिजनेस में मुझे बहुत शानदार तरीके से गाइड किया, बहुत शानदार तरीके से इस बिजनेस में मुझे सिखाया। और मैं बात करूं वॉरियर्स बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क की, लेट्स ग्रो सिस्टम की, इतने शानदार तरीके से ट्रेनिंग का आयोजन किया। मुझे नहीं लगता कि आज मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर इतनी शानदार ट्रेनिंग कहीं रहती होगी जितनी शानदार ट्रेनिंग वॉरियर्स बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क और लेट्स ग्रो सिस्टम के अंदर एक आम इंसान को कामयाब करने के लिए बनी हुई है। और मेहनत करता गया, करता गया, करता गया। और एक वक्त ऐसा भी आया इस बिजनेस में कि मेरा नेटवर्क 0 हो गया। क्योंकि कहते हैं ना, कई बार होता है कि कुछ लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, और मैंने भी वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे लगा कि अब तो मेरे पास गाड़ी आ गई है, अब तो मैं 25-30 हजार रुपए महीने इनकम पे पहुंच गया हूं, तो शायद इस बिजनेस की मुझे सारी भाषाएं आ जाती है, मैं इस बिजनेस का एक महारथी बन गया। मुझे ऐसा लग गया, मैं अपलाइन की बातों को अनसुना करने लग गया, अपलाइन को अवॉइड करने लग गया और अपने तरीके से इस बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों मैं बात करूं, ये बिल्कुल गलत है और इसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। और जैसे मैं अपने तरीके से इस बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया, मेरा नेटवर्क धीरे धीरे डंप होने लगा, मेरे लोग इस बिजनेस को छोड़ने लग गए और मैं नीचे की ओर आता गया, मेरे साथ डाउनफॉल चलता गया। और मैं आपको बात करूं, पूरे 11 महीने इस बिजनेस से मैं 1 रुपए की भी इनकम नहीं कर पाया और मैं स्ट्रॉन्गर में काम करता रहा।
1 रुपए की भी इनकम 11 महीने में नहीं की। और मैं अपलाइन के पास गया कि सर आप मुझे रास्ता बताइए। मैं बहुत परेशान हो गया, आखिर ऐसा क्या हो गया। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरा बिजनेस बहुत शानदार तरीके से फ्लो में था, मैंने अच्छी इनकम की। 5 महीने के अंदर मैंने अपना पहला ड्रीम, पहला सपना पूरा कर दिया मारुति 800 कार से। तो अब ऐसा क्या हो गया। और सर ने मुझे कहा और मेरी पीठ पे थपथपाया और बोला कि सतीश, तूने एक गलती की है, वो गलती तुझे ये नुकसान झेलने पे मजबूर कर दी। वो गलती थी कि मैंने अपना दिमाग लगाया। इस बिजनेस में कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। इस बिजनेस का मूल मंत्र है कि ऊपर वालों से सीखो कैसे, नीचे वालों को सिखाओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये एक सफलता का मूल मंत्र है इस बिजनेस में। और मैंने सर की बात को सुना, समझा, और उसके बाद हमारा एक इवेंट था, जिस इवेंट में मैंने अपने डायरेक्ट 8 लोगों को अपनी पर्सनल एक गाड़ी बुक करके उस इवेंट में लेके गया था। और उस वक्त मुझे याद है मिस्टर यशवी सर, डायनेमिक पर्सनैलिटी, जिनकी एमरल्ड लेवल की प्रमोशन थी, तो उस इवेंट में उनकी प्रमोशन को देखने के लिए मैं अपने डायरेक्ट पूरे नेटो को खत्म होने के बाद, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था विक्र में, मैंने डायरेक्ट अपने 8 व्यक्तियों को उस इवेंट के अंदर ढाला था। और जैसे वो शो हुआ, शो बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत शानदार रहा। और उसके बाद वो जो लोग मेरे गए थे, उनको मोटिवेट होते हुए जब मैं देखा तो बहुत खुशी हुई। और उन लोगों को मैंने इस बिजनेस से 3-3 आईडी से ज्वाइन करवा दिया, क्योंकि मैं खुद ट्राइपॉड से नहीं 5 आईडी से इस बिजनेस में आया था। और खुशी हुई, लगा कि नहीं वाकई में अब बुरे दिन टल गए हैं, अब अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अच्छे दिन तो आने ही थे, क्योंकि मेरे साथ मेरे भगवान, मेरे अपलाइन, वो मेरे साथ खड़े थे। रोहित पटियाल सर, आजाद पटियाल सर, जिन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिजनेस उठेगा, बस तुम्हें खुद टिके रहना पड़ेगा, तुम्हें छोड़ना नहीं। मुश्किलें तो बहुत आई थी, शुरुआती दौर में बहुत मुश्किलें आई थी, लेकिन मैंने बिजनेस को क्विट नहीं किया। और उसके बाद बिजनेस फिर से मैंने शुरू कर दिया, करता गया करता गया करता गया। और उसके बाद महीने का लाख रुपए आना शुरू हो गया। जो 30,000 इनकम पे मेरा नेटवर्क बिल्कुल डाउन हो गया था, 0 पे आ गया था, उसके बाद उस शो को अपने गेस्टों को दिखाने के बाद महीने का लाख रुपए आना शुरू हो गया। और लाख रुपए कमाने के बाद मैंने इस बिजनेस में अपना टोपेज लेवल ब्रेक कर दिया। और टोपेज लेवल ब्रेक करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब गाड़ी बदलने की जरूरत आ गई, क्योंकि ये बिजनेस दिखाने का बिजनेस है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस बिजनेस के शोरूम हम खुद हैं, इस बिजनेस के डायरेक्टर हम खुद हैं, इस बिजनेस की गाइडलाइन हम खुद हैं। यदि आप अपने आप को बदलोगे, आप वक्त के साथ अपने आप को अप टू डेट करोगे, यकीनन मानिए आप इस बिजनेस में तरक्की करोगे। और जैसे मैं इस लेवल बिजनेस में अपना टोपेज लेवल ब्रेक कर दिया, और मैंने सोचा कि अब तो गाड़ी चेंज करने का वक्त आ गया है, अब मुझे गाड़ी चेंज करनी है, बस अब लंबी गाड़ी का सपना है, वो लंबी गाड़ी मुझे लेनी है। और ठीक 2012 के अंदर मैंने अपने लिए इस बिजनेस से 9.5 लाख रुपए का फोर्ड फिस्टा क्लासिक कार, जो मेरी ड्रीम कार, लंबी कार, इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। और उसके बाद बिजनेस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद लेवल चेंज हुआ। 2013 के अंदर मैंने एमरल्ड लेवल अचीव किया। उसके बाद मेहनत करता गया करता गया करता गया। उसके बाद 2014 में मेरा नेटवर्क हिमाचल से बाहर, आउट ऑफ स्टेट, झारखंड की ओर निकल गया। और जैसे ही झारखंड में मेरा नेटवर्क गया, और झारखंड में तो नेटवर्क में
बिल्कुल यही कह सकता हूं कि सोने पे सुहागा हो गया। नेटवर्क की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई। बहुत जोशीले लोग मुझे मिले, जिन लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैं 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना अपने घर से दूर निकल के वहां पे बैठा, और मैंने 2014 में अपना रूबी लेवल कंप्लीट किया और दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम के अंदर मैंने अपने रूबी लेवल की प्रमोशन की। और खुशी होती है बताते हुए कि मैंने रूबी लेवल पे कंपनी की जो उस वक्त कैपिंग हुआ करती थी सप्ताह का 2 लाख रुपया, वो रूबी लेवल पे मैंने एक बार नहीं दोस्तों 4 बार रेगुलर कैपिंग लगाई थी। जहां पर कभी 25,000 रुपए महीने पे मेरा नेटवर्क बिल्कुल डाउन आ गया था, जीरो पे आ गया था, मुझे कोई भी उम्मीदें नहीं दिख रही थी कि मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उस वक्त मेरे ऊपर मेरे अपलाइन का आशीर्वाद रहा, मेरे अपलाइन का हाथ रहा, मेरे अपलाइन की गाइडलाइन रही, मेरे अपलाइन का मेरे ऊपर जो मतलब हौसला उन्होंने मुझे दिया, वो एक चमत्कार से कम नहीं है। आज सर मैं आपको दिल की गहराइयों से, उस वक्त आपने मेरे को संभाला नहीं, पीठ में थपथपा के वो मोटिवेशन नहीं दिया होता तो शायद आज मैं इस बिजनेस में यहां पे नहीं होता। सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, नमस्कार करना चाहूंगा रोहित सर, भूषण सर, आजाद सर और भूषण पटियाल सर, श्रवण सर, कि आप लोगों की एक अच्छी गाइडलाइन के द्वारा, एक अच्छी ट्रेनिंग के द्वारा, जिस ट्रेनिंग से आज मैं ही सफल नहीं हूं, आज यदि मैं वॉरियर्स की बात करूं तो लगभग 30 से ज्यादा लोग इस बिजनेस में डायमंड हो चुके हैं। और ये जो प्रण अभी वॉरियर्स ने लिया है कि 2025 में 500 डायमंड को लेके चलना है, और ये यकीनन पूरा होगा, जिसमें से लगभग 50 डायमंड तो मैं खुद लेके चला, 50 डायमंड। और मैंने 2014 में दिल्ली के अंदर अपना रूबी लेवल कंप्लीट किया, और इस बिजनेस में मैंने रूबी लेवल पे 4 बार कैपिंग लगाई थी। और जब सप्ताह का 2 लाख रुपए आया, उसके बाद बिजनेस करना और भी आसान हो गया। मुझे लगा कि अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस से डायमंड बनने से। और टीम में अच्छे अच्छे लोग आते गए। मैं बात करूं मिस्टर राजू ठाकुर जी की, जो आज इस बिजनेस में डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड है, विनर्स बनने वाले हैं। उनका साथ रहा, उनकी मेहनत रही, उनकी टीम में एक से बढ़कर अनेक वॉरियर्स योद्धा आते गए। मिस्टर लेलन तोपनो, जिन्होंने भी बड़े बड़े कारनामे किए, बहुत सारी कैपिंग लगाई छोटे लेवल पे, बहुत शानदार टीम थी मेरे साथ। और राजू ठाकुर जी का मेरे साथ बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि मैं आपको बात बताने वाला हूं, हिमाचल में काम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप लोग तो खुश नसीब हो कि आप लोग आज ऐसी जगह पे बैठे हो, ऐसी स्टेट में बैठे हो जहां पर बिजनेस करना बहुत आसान है। लेकिन यदि मैं हिमाचल की बात करूं, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत बहुत है। ऐसी ऐसी जगह प्लान करने जाना पड़ता है जहां पर लगभग 5-5 घंटा पैदल चढ़ के एक गेस्ट को प्लान देने जाना पड़ता है। सोच के देखिए। और हम लोगों ने हिमाचल में बहुत शानदार बिजनेस उठाया। मिस्टर राजू ठाकुर जी का मेरे साथ बहुत अहम रोल रहा है। मेरी तरक्की में उनका बहुत योगदान रहा है। नो डाउट मैंने भी उनको इस बिजनेस में बहुत सपोर्ट किया, और आज इस बिजनेस में ट्रिपल डायमंड बन चुके हैं और बहुत जल्दी विनर्स बन के आने वाले हैं। और हम लोगों ने इस बिजनेस में, आपको मैं बात करूं, यहाँ पे स्नोफॉल इतना होता है कि 4-4 फीट 5-5 फीट स्नोफॉल होता है। -5 डिग्री, -7 डिग्री, -10 डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों ने काम किया है।
और ऐसा नहीं है कि जब हम लोग बिजनेस उठाते हैं, हम ऐसा नहीं किया है कि यहाँ पे आपने यदि एक ट्राइपॉड उठा लिया उसके बाद हम 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर प्लान करने चले गए। नहीं, आज बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, अपना बिजनेस इतनी जगह फैला देते हैं कि वहां पर सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। बिजनेस नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, ये कैसे चलता है? ये आग की तरह चलता है। यदि आग एक जगह जंगल में लगती है, जब तक वो पूरा जंगल नष्ट ना कर दे तब तक वो आग नहीं बुझती है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बिजनेस भी कुछ ऐसा ही है। आप जहां पर भी बिजनेस उठा रहे हो, हमें करना क्या है? जब हमने बिजनेस उठाया था एक जगह, जब एक गांव में बैठे थे, जब तक वहां पर पूरा गांव ज्वाइन नहीं करवाया तब तक वहां से बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं हटे थे। और जितने भी लोग थे, जितने भी घर थे, सबको 3-3, 4-4, 5-5, इवन देन 10-10 आईडी से, 15-15, 20-20 आईडी से हम लोगों ने इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करवाया था। और 3 महीने में हम लोगों ने 400 ट्राइपॉड उठाए थे। 3 महीने में 400 ट्राइपॉड उठाया। और आज खुशी होती है बताते हुए कि आज हम लोगों ने जो सपना देखा था वो सपना साकार हो गया। और ठीक यदि मैं बात करूं, 2016 के अंदर मैंने अपना डायमंड लेवल कंप्लीट किया। एक ऐसा प्रीशियस लेवल जो हर एक व्यक्ति का जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर काम करने आता है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करने आता है, उसका एक सपना होता है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर डायमंड बनना है। डायमंड का मतलब होता है जो व्यक्ति 50 लाख रुपए का मालिक होता है, जिस व्यक्ति के पास पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं होती, यानी कि फला फुला हुआ इंसान होता है, वो संपूर्ण इंसान होता है। डायमंड एक ऐसा लेवल होता है, एक ऐसा प्रीशियस लेवल जो ठीक 2016 के अंदर मैंने अचीव किया था। और उसके बाद मेहनत बढ़ती गई। यकीन मानिए दोस्तों, मैं बात करूं, जब मैं अपने गांव में आता था, अपने सिटी के अंदर आता था, तो लोगों को उस वक्त भी विश्वास नहीं होता था कि ये व्यक्ति क्या वाकई में लाखों रुपए महीने की इनकम करता है। लोग यकीन तब भी नहीं कर रहे थे जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। लोगों ने यकीन तब भी नहीं किया था जब मैं इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन गया था, क्योंकि मैंने अपने इलाके में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लोगों को यकीन हो जाए। और मुझे लगा कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। और जैसे मैंने 2016 के अंदर अपना डायमंड लेवल अचीव किया, और मैंने अपने ही गांव के अंदर, अपनी ही सिटी के अंदर, अपने ही शहर के अंदर अपने ड्रीम हाउस की नींव रखी। और जब ड्रीम हाउस की नींव रखी तो लोगों को लगा कि शायद ऐसे ही कोई छोटा मोटा घर बना रहा होगा। नहीं, क्योंकि सेफ शॉप का डायमंड हूं, ड्रीम बहुत बड़ा है। और मैंने नींव रखी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक्त मेरे साले साहब है, जो मेरे जीजा जी है, वो मुझे बोलते हैं कि यार तू अपने घर का काम तो शुरू कर रहा है कि तेरे पास पैसा इतना तो है, 5-7 लाख, कि तू घर बना सके। मैंने कहा कि जीजा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक ऐसे बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूं जहां पर समंदर है, समंदर, उसकी गहराई कभी कम नहीं होने वाली है। और उसके बाद घर की नींव रख ली, घर का काम, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, और 2 साल के अंदर मेरा घर का काम कंप्लीट हो गया, 2018 के अंदर। और घर का काम भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। और खुशकिस्मती ऐसी है कि मैंने इस बिजनेस में अपना उस वक्त डबल डायमंड लेवल भी अचीव किया। घर का जो काम शुरू किया था वो भी पूरा हो गया, जो मेरा ड्रीम हाउस था। और जो ड्रीम हाउस है वो लगभग, उसकी यदि मैं वर्थ की बात करूं तो 80 लाख रुपए का मैंने अपना वो ड्रीम हाउस अपने ही शहर के अंदर बना डाला।
और लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जिन लोगों ने मुझे कभी विटनेस किया था वो लोग ही नहीं, वो पड़ोसी ही नहीं, मैं अपने फैमिली की ही यदि बात करूं, मेरे एल्डर ब्रदर जिन्होंने बहुत मुझे विटनेस किया था कि तू इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकता है, ये कंपनियां ऐसी ही होती है, बहुत कंपनी आती है जाती है, लोगों का पैसा लूट के चली जाती है, ये ठगी वाली कंपनी है, झोला छाप कंपनी है। दोस्तों मैं आपको बात बताने वाला हूं, ये सेफ शॉप कंपनी वो कंपनी है जिन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अपने 20 साल का वक्त पूरा कर लिया है। आज इस बिजनेस से लाखों लोग सफल हो चुके हैं, हजारों लोग इस बिजनेस से करोड़पति बन चुके हैं, और जिसमें आज मेरा भी नाम करोड़पति की लिस्ट में आता है। यदि आज मैं बात करूं तो आज इस बिजनेस से मैं 3.5 करोड़ की इनकम कर चुका हूं। और दोस्तों जिन लोगों ने मुझे विटनेस किया था, आज वो लोग मुझसे नजर से नजर मिला के बात तक नहीं कर सकते। इवन कि मैं बात करूं, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी रहे हैं जिन लोगों ने बिजनेस तो किया था मेरे साथ, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक पाए, अपना हौसला हार दिए और बिजनेस को छोड़ गए। आज वो लोग वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था और छोड़ गए। आज वो लोग वहीं के वहीं हैं, लेकिन मैं आज फर्श से लेकर अर्श तक पहुंच गया। आज जिंदगी जीने में बहुत मजा आ रहा है। आज कहते हैं ना, वो सपनों वाली जिंदगी आज इस सेफ शॉप बिजनेस से मुझे जीने को मिल रही है। आज मैं थैंक्स करना चाहूंगा सेफ शॉप कंपनी के डायरेक्टर का, जिन्होंने इतने शानदार सिस्टम को, जिन्होंने इतने शानदार बिजनेस को आज से ठीक 20 साल पहले शुरू किया था। आज खुशी होती है बताते हुए कि अपने सिटी के अंदर जो मैंने 80 लाख रुपीस का जो अपना ड्रीम हाउस बनाया, उसके बाद सपने तो कुछ और भी ज्यादा बढ़ने लग गए। फिर सोचा कि नहीं, अब तो गाड़ी चेंज करने का वक्त आ गया है। 2018 में मैंने अपना ड्रीम हाउस का जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया था वो पूरा हुआ, और उसके बाद फिर से लगा कि नहीं, अब गाड़ी चेंज करने का वक्त आ गया है, अब गाड़ी चाहिए, इंपोर्टेड कार चाहिए। और मैंने अपने सीनियर, अपने महागुरु, अपने गॉडफादर रोहित सर, आजाद सर, भूषण सर, श्रवण सर से डिस्कस किया कि सर मुझे अब इंपोर्टेड कार लेनी है, अब बताइए मुझे क्या करना होगा। और सर ने कहा कि ले लो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे की कमी तो है नहीं, ले लो, अब तो तुम्हारा घर का भी काम कंप्लीट हो चुका है, अब तुम गाड़ी ले लो। और मैंने कहा कि सर मुझे गाड़ी लेनी तो है, पर मुझे मर्सिडीज कार लेनी है। और मैंने सर को डेट बता दिया, डेट, सर ने कहा कि डेट बता दीजिए, और मैंने डेट फाइनल कर दी। मुझे नहीं पता था कि गाड़ी कैसे फाइनेंस होगी, कैसे क्या होगा, लेकिन मैंने डेट फाइनल कर दी। मैंने अपनी गाड़ी की 8 मार्च 2018 की डेट फाइनल कर दी। सिर्फ 15 दिन पहले मैंने गाड़ी लेने का डिसीजन लिया था। 15 दिन पहले, लगभग 25 फरवरी के आसपास मैंने ये प्लान बनाया था कि मुझे गाड़ी लेनी है, और मैंने 8 मार्च 2018 के लिए डेट फाइनल कर दी। अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी क्लियर कर दी, और 7 तारीख को मैं चंडीगढ़ पहुंच गया। 8 तारीख को शुभ मुहूर्त निकला था गाड़ी का, क्योंकि वो जो जोश था, वो क्यूरियोसिटी थी, वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अब एक ऐसी गाड़ी में आने वाला हूं जिस गाड़ी का लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं, और कभी वो नौकरी से पूरा नहीं हो सकता। और मैं ऑलरेडी, हमारे अपने खुद के सेब के बगीचे होते हैं। आजकल हमारा सेब का सीजन चला हुआ है, लगभग 12-15 लाख रुपए के सेब हो जाते हैं।
बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके 50-50 लाख रुपए के सेव होते हैं, 1-1 करोड़ के सेव होते हैं, कभी किसी व्यक्ति की इंपोर्टेड कार लेने की हिम्मत तक नहीं होती है। लेकिन ये कारनामा यदि हो सकता है तो सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर हो सकता है। ये कारनामा सिर्फ सेफ शॉप के अंदर ही हो सकता है। और ठीक 2018 8 मार्च को मैंने अपने लिए मर्सिडीज बेंज GLA 220D फॉर्मेटिक कार, लगभग जो 45 लाख रुपए की कार है, वो मैं इस बिजनेस से अपने लिए 2018 8 मार्च को अपने लिए खरीद लिया। खुशियां बहुत आई, गाड़ी इतनी शानदार थी, इतनी शानदार फीलिंग आई उस गाड़ी को चलाने के लिए। ऐसा लग रहा था कि वाकई में यार जीते जी ना हम लोग स्वर्ग वाली फीलिंग ले रहे हैं। कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि स्वर्ग का सुकून सिर्फ मरने के बाद ही मिल सकता है। दोस्तों, सेफ शॉप एक ऐसा बिजनेस है जो ताकत रखता है कि मरने के बाद ही नहीं स्वर्ग का सुकून लिया जा सकता है। यहाँ पर जीते जी सिर्फ 3 या 4 साल का मेहनत है, उसके बाद आप यहां से अपने लिए स्वर्ग का वो सुकून ले सकते हैं जो लोग मरने के बाद लिया करते हैं। बस सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए, आपकी शिद्दत चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। वो समर्पण मैंने इस सेफ शॉप बिजनेस के लिए दिया, वो त्याग मैंने इस बिजनेस के लिए दिया, वो बलिदान मैंने इस बिजनेस के लिए दिया। नो डाउट, यदि आप इस बिजनेस के लिए वो समर्पण दोगे, वो त्याग दोगे, वो बलिदान दोगे, यकीन मानिए 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपकी जिंदगी में भी वो स्वर्ग वाली फीलिंग सेफ शॉप के डायमंड बनने के बाद आएगी। आपको घर त्यागना होगा, आपको परिवार को त्यागना होगा, आपको शादी त्यागनी होगी, आपको बर्थडे पार्टी त्यागनी होगी, आपको सारे इवेंट त्यागने होंगे, आपको सारे फंक्शन त्यागने होंगे, आपको सारे फेस्टिवल त्यागने होंगे। यदि आप ये समर्पण करोगे, यदि आप ये त्याग दोगे, यदि आप ये बलिदान दोगे, यकीन मानिए आप इस बिजनेस से एक दिन अपना हर एक सपना पूरा कर सकते हैं। और आज खुशी होती है ये बताते हुए कि आज मैं इस बिजनेस से एक मर्सिडीज का मालिक। लेकिन सपने तो अभी भी बहुत है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मेहनत बरकरार रखता गया, अपनी टीम के लोगों को डायमंड की ओर मेहनत करके लेके चलता गया। और यदि मैं बात करूं, ठीक 2019 के अंदर 23 जनवरी को इस बिजनेस से फॉरेन का ट्रिप भी जीता था, यूरोप का। लगभग कम से कम 4 कंट्री घूम के आए हम लोग। कभी सोचा नहीं था कि मैं इंडिया भी घूम पाऊंगा जीते जी, लेकिन सेफ शॉप के अंदर इतनी ताकत है, जीते जी इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड घूमना है। इस बार इटली के टारगेट निकले हैं, इटली भी जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सेफ शॉप है तो कुछ भी पॉसिबल है। और फॉरेन घूम के आए, बहुत अच्छा लगा कि फॉरेन घूमने का मौका इस सेफ शॉप कंपनी के द्वारा मुझे मिला। और अपनी खानदान का मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो फॉरेन घूम के आया। और फॉरेन घूमने के बाद फिर से मन में एक सपना जागृत हुआ कि नहीं, अब फिर से एक और गाड़ी लेनी है। और इस बिजनेस में ठीक 2019 5 मई को मैंने अपने लिए फिर से एक न्यू ब्रांड कार XUV 300 कार, जो लगभग 14 लाख रुपए की कार है,
इस सेब शॉप की बदौलत ली। और दोस्तों मैं बात करूं, आज इस बिजनेस से मेरी अपनी खुद की 4-4 गाड़ियां हैं, जिनकी यदि मैं वर्थ की बात करूं तो लगभग 70-75 लाख रुपए की आज खुद की कारें हैं। 80 लाख रुपए से ज्यादा खुद का अपना ड्रीम हाउस है। फॉरेन ट्रिप बहुत बार जीत लिया है। बाकी इंडिया की बात करूं तो गोवा तो एक नॉर्मली हो गया है, उसके बाद जैसलमेर है, बहुत सारी ऐसी जगह है जो इस बिजनेस से घूम के आ चुके हैं। और आज वीनस लेवल पे हूं और बहुत जल्दी मरकरी बनने वाला हूं। मेरी मेहनत बरकरार है, मेरी जिद बरकरार है, क्योंकि पीछे मुड़ के अब देखना मैंने नहीं सीखा, पीछे कौन छूट गया है, कौन रह गया है। बदकिस्मत तो वो लोग हैं जो आज इस सेब शॉप जैसे शानदार अपॉर्चुनिटी को छोड़ के जा रहे हैं। वो बदकिस्मत है, उनको मालूम नहीं है कि सेब शॉप एक ऐसी कंपनी है जो कुछ भी कर सकती है। और यकीन मानिए दोस्तों, अभी 2020 के अंदर ही अभी सितंबर मंथ में फिर से सेब शॉप एक बड़ा धमाका करने वाली है। आप लोग दिल थाम के बैठिए। ये सारी चीजें देखने को आपको तभी मौका मिलेगा जब आप इस बिजनेस में अटल रहोगे, टिके रहोगे। क्योंकि एक वक्त था जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था, उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ करता था, बाइनरी इनकम। लेकिन आज तो कंपनी रिटेल में आ गई है। आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। आज इनकम कई प्रकार की है। आज आप देखिए, जिस वक्त 2 लाख रुपए सप्ताह की इनकम होती थी, लेकिन आज यदि मैं बात करूं तो आज 13 लाख रुपए वीकली इनकम है। सप्ताह का 13 लाख रुपए का इनकम कमाने का मौका है। महीने का 52 लाख रुपए कमाने का मौका है। और एक साल का 6 करोड़ 76 लाख रुपए का कमाने का धंधा है। बदकिस्मत है वो लोग जो इस बिजनेस को क्विट करके चले, जिनके दिमाग में गलत चीजें पनप गई है। अफसोस होगा उनको, एक दिन अफसोस होगा। सिर्फ 1 या 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। सेब शॉप बहुत बड़े बड़े धमाके करने वाली है। मेरी जिंदगी में आज चेंज आया ड्यू टू मेरे अपलाइन की बदौलत, मेरे सीनियर की बदौलत, सेब शॉप के बदौलत। मैं आज प्राउड फील करता हूं अपने आप में कि मैं आज वॉरियर्स बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क का, लेट्स ग्रो सिस्टम का एक विनर्स लीडर हूं, जहां पर जितनी भी ट्रेनिंग रहती है वो सारी टेक्निकली एडवांस रहती है। क्योंकि वॉरियर्स की यदि मैं बात करूं तो टीएलसीसी ही एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा शस्त्र है, जहां पर जब से लगभग 8 साल से टीएलसीसी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, 8 साल से डायमंडों की लाइन लगी है। 30 डायमंड से ज्यादा लोग हमारे टीएलसीसी से ही निकल के आ चुके हैं। ये एक ब्रह्मास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण का एक सुदर्शन है और ये निष्फल नहीं जाता है। इसे बड़े बड़े लोग डरते हैं। मुझे बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे फेसबुक पे मैसेज भेजते हैं, मैसेंजर पे मैसेज भेजते हैं कि सर आप बताइए कि वॉरियर्स क्या ऐसा टेक्निकल फंडा क्या है। क्योंकि वॉरियर्स की यूनिटी स्ट्रांग है, वॉरियर्स का मैनेजमेंट स्ट्रांग है, वॉरियर्स का ट्रेनिंग सिस्टम स्ट्रांग है, वॉरियर्स की पीपीटी का जो डिजाइन का तरीका है वो स्ट्रांग है। बहुत सारी चीजें हैं। ये जो आज अचीवमेंट है, ये जो आज तरक्की है, आज मैं जो विनर्स बना हूं, आज मैं 3.5 करोड़ की इनकम कर चुका हूं, आज 4-4 गाड़ियां हैं, आज बहुत आलीशान बंगला है, और बहुत जल्दी चंडीगढ़ के अंदर मैं अपने लिए एक आलीशान कोठी खरीदने वाला हूं। वो भी यदि होगा तो सिर्फ सेब शॉप की बदौलत ही होगा। यदि आज ये सारी चीजें हो पाई है तो मेरे अपलाइन के बदौलत, मेरे अपलाइन की एक अच्छी गाइडलाइन के बदौलत,
अकेला मैं कुछ भी नहीं था इस बिजनेस में। आज मेरी टीम मेरे साथ प्रॉपर तत्पर तैयार है। और ये जो 2025 में 500 डायमंड का बीड़ा उठाया हुआ है, उसमें से मैं खुद अपने अपलाइन को एक ऐसी कमिटमेंट कर चुका हूं कि 50 डायमंड सर मेरे अकेले के, और बहुत जल्दी विद इन 1 या 2 महीने के अंदर मेरे 2 डायमंड आने वाले हैं, मिस्टर जोनाबुर एंड मिस्टर मनोज तोपी। वेरी डेडिकेट लीडर, जिस नेटवर्क को मैं देख रहा हूं, और बहुत जल्दी वो 2 डायमंड बन के आने वाले हैं। और मैं कमिटमेंट करता हूं इस लाइव वेबिनार के अंदर कि 2025 के अंदर मेरे खुद के 50 डायमंड निकल के आएंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरी कमिटमेंट है, क्योंकि जिसकी बात एक उसका बाप एक। तो दोस्तों, मैं ज्यादा न कहता हुआ अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। अभी बहुत बड़े बड़े धमाके करने हैं, बहुत तरक्की करनी है, अपनी टीम को डायमंडशिप पे लेके आना है, अपने और भी बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं। अभी मैं आपको बात बता रहा हूं कि 2021 के अंदर अपना चंडीगढ़ के अंदर लगभग 1 करोड़ कोठी का जो सपना मैं देखा हूं वो पूरा करना है। और उसके बाद 2022 के अंदर फिर एक सुपर लग्जरी कार का सपना पूरा करना है, जो लगभग 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी रहेगी। और वो जो गाड़ी है, वो गाड़ी है पोर्शे। और मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं। मुझे पता है मेरे पीछे मेरे अपलाइन का हाथ है, मेरे भगवान का हाथ है, मेरे गॉड फादर का हाथ है। उनके एक अच्छे गाइडलाइन के द्वारा, उनका जो आशीर्वाद है मेरे ऊपर, यदि वो सारी चीजें मेरे ऊपर है, सर मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो 10 साल में आपने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखा है, सर वो आशीर्वाद यूं ही मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं। अपनी टीम का सपना पूरा करना है, अपनी टीम को डायमंड लेके आना है, और 2025 के अंदर अपने 50 डायमंड का जो बीड़ा मैंने उठा रखा है, जो कमिटमेंट कर रखी है, वो पूरा करना है। और 2022 के अंदर अपना पोर्शे कार के साथ पूरा वो सपना करना है। 2021 के अंदर चंडीगढ़ में लगभग 1 करोड़ कोठी का सपना पूरा करना है। तो बाकी मैं ज्यादा ना बोलता हुआ अपने सपनों को, अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आज एक नए योद्धा से आप लोग मिले, श्रवण कुमार सतीश ठाकुर जी से। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि आज थोड़ा सा डिले हुआ इस शो को शुरू करने में। अगली बार हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आज हमारे जो सतीश ठाकुर जी हैं, हिमाचल से बिलोंग करते हैं, मैं भी हिमाचल से बिलोंग करता हूं, और एक हिमाचल की बहुत बड़ी टीम धीरे धीरे आप लोगों के सामने आ रही है। आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है हिमाचल जैसे देश में, प्रदेश में काम करना। क्यों? क्योंकि बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, लोग समझते नहीं हैं, जहां पर सिर्फ नौकरी करना ही एक धर्म माना जाता है। ऐसे कहते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में हर एक घर से एक व्यक्ति फौज में होता है, या नौकरी को ही उद्देश्य बना करके वो लोग जो हैं वो जीवन यापन करते हैं और नौकरियां ही करते हैं। बहुत छोटे छोटे स्तर पे खेती होती है, लेकिन जो हमारे ऊंचे क्षेत्र हैं उनके अंदर सेबों के बाग हैं, तो जो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े अपने बागों में सेबों की खेतियाँ करते हैं, और सेबों के बाग हैं उनके, और उनकी वजह से वो ढेरों पैसे कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जैसी अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक खेल है, या एक मेंबर बनाने का बिजनेस है, या एक धोखा देने वाली स्कीमें हैं जो आम तौर पे लोगों के जीवन में एंटर करती हैं और उनका पैसा या धन लेकर के उनके साथ से चली जाती हैं। आप देखें कि सतीश ठाकुर जी ने ऐसी जगह पे जा करके, और जितने भी उन्होंने सीनियर का अपने नाम लिया, आजाद पटियाल जी, ठीक है, भूषण जी और श्रवण कुमार जी, जितने भी उनके लीडर्स हैं, रोहित कुमार जी, सब लोग हिमाचल से हैं।
और सबने ऐसी दुर्गम जगह पर भी बिजनेस करने का जो जिम्मा लिया, जो जो हौसला दिखाया, उनको लगा कि नहीं, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ही शानदार है और इसमें जीवन बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। उन्होंने सतीश ठाकुर जी को भी अपने साथ जोड़ा, उनको विश्वास दिलाया। आपने देखा उनका जीवन कैसे रहा। पहले पहले उनका बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद उनको बहुत दिक्कतें आई, बिजनेस धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लोग इसको ना समझने लगे। लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमेशा अपने अपलाइन का दामन पकड़ के रखा, उनसे आशीर्वाद लिया, दोबारा से मेहनत करी और उसके बाद वो धीरे धीरे इस बिजनेस में एस्टैब्लिश हो गए। आपने देखा कि एक आम आदमी जिसके ऊपर कोई बिलीव नहीं करता, या ऐसा प्रदेश जहां पर लोग ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि इस तरह का बिजनेस हो सकता है, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गांव-गांव में जाकर पूरे गांव-गांव को ज्वाइन कराया, कैसे उनको भरोसा दिलाया कि सेफ शॉप ही एक ऐसी कंपनी है जहां आपकी जिंदगी बन सकती है। आप आओ हमारे साथ, आगे बढ़ो। ना केवल हम अपने जीवन के सपने पूरे करेंगे, बल्कि आप लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। छोटी-छोटी सी उपलब्धियां उन्होंने बताई हैं अपनी, कि कैसे मैंने जो है एक छोटी गाड़ी मारुति कार खरीदी और उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़े और एक दिन उन्होंने मर्सिडीज कार भी खरीदी। हजारों सैकड़ों बार वो लोग अपने देश में इधर उधर बूट कैंप उन्होंने किए, गोवा गए और बहुत सारी कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट में उन्होंने ट्रेनिंग्स की। इसके अलावा देश विदेश में उन्होंने भ्रमण किया। ये सब सपने जैसी बातें हैं दोस्तों। हम लोग जहाँ पैदा होते हैं ज्यादातर वहीं पर मर जाते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने शहर से बाहर भी नहीं जा पाते। कहने के लिए हम ग्लोबल हो गए हैं, लेकिन असली में अगर हम अपने आप को देखें तो बहुत सारे लोग तो अपने शहर से कभी बाहर ही नहीं जा पाते, वहीं जीते हैं और वहीं मर जाते हैं। लेकिन एक ऐसा खूबसूरत बिजनेस, एक ऐसी कंपनी जहां पर ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने 20 साल से लोगों को विश्वास जमाए रखा, उनको विश्वास दिलाया कि आप हम पे भरोसा करो, यहाँ पर आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। एक तरह से एक ऐसा कॉरपोरेट, एक तरह से एक ऐसी कंपनी जो लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं या छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये जीवन का चक्र है। जो लोग अपने आप को असफल महसूस करते हैं या उनको लगता है कि ये काम उनसे नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वाकई में ये काम बहुत डेयरिंग का है। सबसे पहले इसको करने के लिए हौसला रखना पड़ता है। दूसरी बात कि इसको करना पड़ता है। हम लोग सारी जिंदगी अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करने के लिए, ताकि हमारा जीवन बेहतर हो सके। सॉरी दोस्तों, पानी पी लो। हम लोग 12 साल अपनी स्कूली शिक्षा में लगा देते हैं, उसके बाद 3 और 4 साल हम लोग अपनी ग्रेजुएशन करने में लगा देते हैं। उसके बाद भी, जैसे उन्होंने भी बताया कि लाखों रुपए की एजुकेशन लेने के बावजूद भी सतीश जी केवल 10,000 और 20,000 की नौकरी कर रहे थे, उनको सिर्फ इतने पैसे मिल रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ भी एक एजुकेशन आपको प्राप्त करनी है, यहाँ भी आपको सीखना है कि इस बिजनेस को कैसे करना है। उसके लिए थोड़ा समय लगता है, कम से कम 1 साल, 2 साल और 3 साल कम से कम आपको इस बिजनेस का प्रण लेना होगा। आपको ये जानना होगा कि ये बिजनेस क्या है, आपको ये सीखना होगा, और ये सीखते सीखते दोस्तों आपको एक ऐसी जिंदगी में ले जाएगा जहां बियॉन्ड इमेजिनेशन, आप सोच ही नहीं सकते कि इस तरह की इनकम यहाँ पर हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश ठाकुर जी का, बहुत बहुत धन्यवाद आजाद पटियाल जी का। उनकी ऐसी टीम है, उनकी टीम में ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने सेफ शॉप का झंडा पकड़ा हुआ है। और जैसा उन्होंने आपको बताया कि सेफ शॉप धमाके पे धमाके कर रही है, हम लोग अभी भी हिंदुस्तान की टॉप कंपनियों में आते हैं और हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं वो बड़े जाबाज हैं। उनका भरोसा आज तक सेफ शॉप जैसी कंपनी में टिका हुआ है और उनको हमेशा से लगता है कि हमारा जीवन हमेशा हमेशा यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। बहुत सारी टेस्टिमनियां दोस्तों ऐसी हैं, बहुत सारे लोग आपके सामने आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि सेफ शॉप ने कैसे उनके जीवन में परिवर्तन लेके आया। हमारा सबका आपसे आह्वान है कि जहां भी कहीं भी आपको सेफ शॉप बिजनेस के बारे में बताया जा रहा है, आप कृपया करके उसको ध्यान से जरूर सुने, उसको समझें। और अगर आपको ना भी समझ में आए तो आपको ये समझना होगा कि इस बिजनेस को करने के लिए कम से कम कुछ समय आपको जरूर चाहिए, ताकि आप इस बिजनेस को अच्छे से समझ सकें। ना समझी में अगर आपने ये बिजनेस छोड़ दिया तो आने वाले समय में आपको लोग जरूर कहेंगे कि यार उस समय जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी तो आपने इसको देखा क्यों नहीं, आपने इसको समझा क्यों नहीं, अब देखो दुनिया कहां से कहां निकल गई। ऐसे ही और अनेकों लीडर्स के साथ दोस्तों हम लोग हर सोमवार को शंखनाद सीरीज में आते हैं, आपको नए नए लीडर्स से मिलवाते हैं। मैं फिर एक बार इस
सेमिनार को, इस वेबिनार को बंद करने से पहले ये जरूर कहना चाहता हूं कि जहां पर लोग नहीं है, जहां पर गांव में दूर दूर लोग रहते हैं, जिस प्रदेश की जनसंख्या बहुत कम है, अगर वहां भी लोग इस काम को करने की हिम्मत दिखाते हैं और इस बिजनेस से ऐसी जिंदगी प्राप्त करते हैं जिसके बारे में आम आदमी की कल्पना से भी बात दूर हो जाती है, तो आप भी इस बिजनेस के बारे में जरूर सोचिए। और अगले हफ्ते हमारे एक नए लीडर्स की कहानी इसी शंखनाद में उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद, जय शिव शॉप।